बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत तवज्जो रखना। फ़ैज़ा सव्वैतहू व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं आदम का तस्विया कर लूँ, यानी जो मुकम्मल ज़रूरत है आदम की वो पूरी हो जाए, तो तस्विया के मानी पूरा हो जाना। अब जैसी शक्ल चाही दे दी, जैसी तवानाइयाँ चाही दे दी, जैसा बनाया उसकी मर्जी। मैं तवज्जो रखना, इसलिए कि ये वो मरहला फिक्र है जहाँ अपने सुनने वालों को रोकना चाह रहा हूँ। हर आयत का इसरार ये है कि जो चीज की जरूरत थी, जब वो जरूरत पूरी हो गई तो वो दुनिया में आ गई, ना मुकम्मल नहीं आई, अपनी तकमील के साथ आई। तवज्जो रखना, जो भी चीज आई अपनी तकमील के साथ आई। यानी बिल्ली को ये हक नहीं है कि वो कहे कि मुझे ऊंट क्यों नहीं बनाया, और ऊंट को ये हक नहीं है कि वो कहे कि मुझे बिल्ली क्यों नहीं बना दिया। भाई जितनी जरूरत जिसको थी और जिस चीज की थी वो मुकम्मल तरीके से दे दी। तो जब निज़ाम खल्क और निज़ाम हिदायत एक साथ हैं, तो अगर खल्क में आपको टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, तो अगर मैं ये देखो एक बड़े मजमे से बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि जनाब ये तिकोने सूरज और तिकोने चांद अगर होते तो बड़ा लुत्फ आ जाता, तो ये सारा मजमा मेरी जान को आ जाएगा कि आप कौन हैं अल्लाह के काम में दखल देने वाले। सारा मजमा मेरी जान को आ जाएगा कि आप कौन साहब है अल्लाह के काम में दखल देने वाले। तो यही तो कहना चाह रहा हूं, आप कौन हैं अल्लाह के काम में दखल देने वाले। किसी को गोल बनाए, किसी को चौकोर बनाए, किसी को नबी बनाए, किसी को इमाम बनाए। और अब मैं खल्क को हिदायत से जोड़ने जा रहा हूँ। अजीब बात है, पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा, दामन वक्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं है। सूरह हज 22वां सूरा कुरान का। वो लोग जो खुदा से हट के किसी और को पुकारते हैं, तुम्हें मालूम है कि उनका हश्र क्या होता है? ये ऐसे लोग हैं कि क़यामत तक एक मक्खी भी नहीं बना सकते। लन के साथ जुमला आया है, ये क़यामत तक एक मक्खी। कुरान का चैलेंज है, भाई क्लोनिंग करते रहो, मक्खी बना के दिखाओ। ये कुरान का चैलेंज है। ये लोग एक मक्खी भी बना नहीं सकते। कुरान ने जो जुमला कहा इतना बलीग है कि खुदा की कसम बस अल्लाह ही कह सकता था। कहने लगा कि मियाँ मक्खी तो क्या बनाओगे, मक्खी अगर तुम्हारे खाने से एक रेज़ा लेके उड़ जाए तो तुम वापस तक नहीं ले सकते। ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, क्या समझते हैं ये? अच्छा, अब हालत तो ये है अपनी तवानाई की, अपनी कमज़ोरी की हालत तो ये कि मक्खी नहीं बना सकते, और घमंड ऐसा है कि सितारों पे कमंदे डाल रहे हैं। खलाई सफ़ीने रवाना कर दी ये फ़ज़ाओं के अंदर, और न मालूम कितनी दूर तक पहुंच गए। भाई ये तो ऐसे हैं मक्खी न बना सकें, लेकिन अगर छोटा सा ओहदा मिल जाए तो फूले नहीं समाते। छोटे छोटे ओहदों पे मर जाते हैं, छोटी छोटी हैसियतों पे बिक जाते हैं, और तुमसे बेहतर कौन समझेगा इन बिकने वालों को। सारी इंसानियत को मुखातब कर रहा हूं कि अगर तुम्हें कोई ओहदा मिल जाए तो तुम खुश हो जाते हो, और अल्लाह तुमसे उस वक्त खुश होगा जब तुम आदमी बन के दिखा दो। अब ये खुलासा दे रहा हूं मैं, एक जुमले में आधे घंटे की इस तकरीर का खुलासा तुम्हारी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये पूरी कायनात खल्क की तुम्हारे लिए। भाई सूरज चमकता है तुम्हारे लिए। आयतें पढ़ूंगा तो बड़ा वक्त सर्फ होगा, मेरी बात पे एतबार कर लो। ये टुकड़े पढ़ रहा हूँ आयत के, यानी तर्जुमे। सूरज चमकता है तुम्हारे लिए, चांद रोशनी देता है तुम्हारे लिए, दिन आता है तुम्हारे लिए, रात आती है तुम्हारे लिए,
गल्लों में मिठास पैदा होती है तुम्हारे लिए, फल पैदा होते हैं तुम्हारे लिए। तो सब कुछ बनाया तुम्हारे लिए और तुम्हें बनाया अपने लिए। तुम्हें बनाया अपने लिए, तो क्या उसका कोई फायदा हो रहा है तुम्हारे बनाने से? नहीं, ये फायदा भी पलट के तुम्हारी तरफ आता है। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। हमने अपने रसूलों को भेजा। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, वाज़ेह निशानियों के साथ भेजा, और हमने उनके साथ किताब नाजिल की, उनके साथ मीज़ान नाजिल की। लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ये सारा हिदायत का सिलसिला और ये सारा तहरीक का सिलसिला इसलिए है कि तुम अदल पे कायम हो जाओ। तवज्जो रखना, अदल पे आ जाओ। तो अल्लाह का रास्ता अदल पे आ जाओ, सबीले इलाही अदल पे आ जाओ। अच्छा, तो कहने लगे हमें ज़रूरत क्या है अदल पे आने की? अल्लाह ने अक्ल तो दी है, जब अक्ल दी है तो अक्ल से फैसला कर लेंगे। सुना आपने? आज की मॉडर्न दुनिया, उसका कहना यही है कि अक्लें इतने उरूज पे आ गई हैं कि अब किसी इंसान को ज़रूरत नहीं है किसी दीन की, किसी हिदायत की। जो फैसला होगा वो अक्ल से कर लेंगे। अच्छा, तो भाई मैंने कहा अक्ल से आप फैसला कैसे करेंगे? कहा अक्ल नूर है, अक्ल की रोशनी में फैसला कर लेंगे। भाई बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना, इसलिए ये वो बारीक मरहला फ़िक्र है जहाँ से अब मैं बराह रास्त आगे बढ़ जाऊँगा। अक्ल नूर है और अल्लाह ने अक्ल दी है, वो नूर दिया है हमें। हम उस नूर से अपने अच्छे बुरे को देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा भाई, तो जब अक्ल नूर है तो अंधेरी रात में अक्ल से देख लो उस अंधेरे में चीज़ों को। का नहीं, उसके लिए सूरज की तवानाई की ज़रूरत है। अक्ल तन्हा काम नहीं करती। जब तक सूरज की रोशनी साथ में ना हो तो एक तुम्हारी जाती रोशनी जिसका नाम है अक्ल, और एक खारिजी रोशनी जिसका नाम है वही लाई। और मैं अपने सुनने वालों को यहाँ तक लेके आ गया और आज की मंजिल तबहीर भी तमाम हुई और सिलसिले फ़िक्र अब इस मकाम से आगे बढ़ जाएगा। इन्ना अलैना, सूरह वल्लैल की आयत है, बहुत छोटी सी। इन्ना अलैना लल हुदा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिदायत करें। अल्लाह कहता है इन्ना अलैना, हम पर वाजिब है कि हम हिदायत करें। कभी तशरीफ़ लाए सोल्जर बाज़ार में हिदायत करने के लिए? अब मैं अपने दावे की दलील पेश कर रहा हूँ। अच्छा भाई, मालिक हिदायत तू करेगा। बहरहाल सोल्जर बाज़ार में तो नहीं आया, क्या बंदर रोड पे आया? पूरी दुनिया मुत्तफ़िक़ है कि आया नहीं, कहीं नहीं आया हिदायत करने के लिए। और पूरी दुनिया मुत्तफ़िक़ है, पूरे मुसलमान, कि ये आयत तो कुरान में मौजूद है कि हिदायत हम करेंगे। तो अब या तो कंट्राडिक्शन मान लो और या फिर मानो कि जो भी उसकी तरफ से हिदायत करने के लिए आए उसका अमल अल्लाह का अमल है। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, बड़ी मशहूर आयत है और हज़ारों हज़ार मरतबा आपने ये आयत मुबारका सुनी होगी और मैंने भी अपने तरीक़े से इसे इंटरप्रेट किया है। लेकिन आज एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। क़ुल, हबीब कह दो, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हबीब कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूँ। यूहा इलैया, फ़र्क ये है कि मुझ पर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती। खाता रसूल भी है, खाते आप भी हैं। रसूल में भी पैदाइश औलाद की ख्वाहिश है, आप में भी पैदाइश औलाद की ख्वाहिश है। तो जो कुछ रसूल में है वो आप में है, जो कुछ आप में है वो रसूल में। फ़र्क एक इजाफे का है, वो है वही इलाही। इस बुनियाद पे कहा गया कि रसूल हम जैसा। बुनियाद समझ में आ गई? इस बुनियाद पे कहा गया कि रसूल हम जैसा। खाता रसूल भी है, खाते हम भी हैं, पीता रसूल भी है, पीते हम भी हैं, जागता रसूल भी है, जागते हम भी हैं, सोता रसूल भी है, सोते हम भी हैं। तो चूँकि चीज़ें मुश्तरक हैं इसलिए रसूल हम जैसा और हम रसूल जैसे। बस सुन लिया ना?
तुमने बात सुन ली। अच्छा अब एक मुझे माफ़ कर देना, मैं मिंबर की शाइस्तगी का बड़ा ख्याल रखता हूँ, लेकिन जी चाहता है कि खाता ऊँट भी है, खाते आप भी हैं। अब ये जाहिर है कि तमहीदी गुफ्तगू है और पहली तकरीर है। अब सिलसिला फिक्र आगे जाएगा और बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन ये जुमला तो मुकम्मल हो जाए। अब मैंने घोड़े का नाम नहीं लिया, भैंस का नाम नहीं लिया, चूंकि मुकद्दस जानवर है अरब का। तो खाता ऊँट भी है, खाते आप भी हैं। पीता ऊँट भी है, पीते आप भी हैं। सोता ऊँट भी है, सोते आप भी हैं। जागता ऊँट भी है, जागते आप भी हैं। कभी आपने कहा कि ऊँट हम जैसा या हम ऊँट जैसे? तो ये सारा नजरा मेरे नबी की नबूवत पे क्यों गिर रहा है? तो कयामत तक के लिए जुमला सुनो और इसे ज़हन में महफूज रख लेना कि रसूल ने कहा मैं तुम जैसा बशर हूं। मैं तुम जैसा बशर हूं। इतना आसान करूंगा कि नौजवान दोस्त आज से इस बहस को छोड़ देंगे। क्या कहा? इन्नमा, आय से इनकार नहीं है, आय तो है। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा इंसान हूं, लेकिन ये तो नहीं कहा कि तुम भी मुझ जैसे हो। क्या अच्छा मुसलमान है कि मेरा नबी 1500 साल पहले जो कह गया या जो कर गया, मुसलमान आज तक उसकी हिफाजत कर रहा है। मुझे नाज है ऐसे मुसलमान पर। अब उस मुसलमान से कहता हूं कि मेरे नबी ने एक हदीस में 6 मरतबा या अली कहा, तो मौला मान के न सही, सुन्नत रसूली समझ के एक मरतबा तो कह दे। नॉन हिस्ट्री में जानवरों के अलावा जो 3 किस्में लिखी जाती हैं कि इंसान से पहले थे, वो नसनास थे, जिन्नात थे और फरिश्ते थे। बशर नहीं था। दीन जो तारीख लिखता है इंसानियत की, उसमें यही लिखता है कि बशर बाद में आया। उससे पहले नसनास थे, नसनास से पहले जिन्नात थे और जिन्नों से कबल फरिश्ते थे। तो आदम से बशरियत का आगाज़ हुआ। मैं बहुत तवज्जो रहे, इसलिए ये जुमला मेरा सवारत अगर हो गया तो मेरी आज की मेहनत भी सवारत है। जो जुमला कहने जा रहा हूँ मैं तुम जैसा बशर हूँ, इस जुमले को आज डीकोड करना चाह रहा हूँ। तो आदम से बशरियत का आगाज़ हुआ, मानते हैं, सब मानते हैं। अच्छा, एक रवायत पे आपका एतबार हो है या नहीं? मेरे नबी ने कहा कुन तो नबीयन व आदमो बैनल माए व तीन। आदम बना नहीं था, मैं बशर था। ऐसा है। बहुत अजीब बात मैंने कह दी कि बशर शुरू होगा आदम से। अब मेरा नबी कहता कुन तो नबीयन, बशर नहीं, मैं नबी था। बशर के आने के पहले नबी था। तो अब मेरा मोहम्मद समझ में आया? भाई अजीब बर्रे फिक्र ये कि मेरा मोहम्मद बशर को नबी बना के नहीं भेजा गया, नबी को बशर बना के भेजा गया। मैंने पूछा कि अच्छा भाई तो बशर कहाँ होता है? कहा घर में बशर है, नबी घर में बशर है, ठीक है। और जब मस्जिद में आया, नबी है, उसका हर हुक्म वाजिबुल इताअत है। अच्छा, मैंने कहा और मस्जिद के अलावा का मिंबर पे है, उसका हर हुक्म नबूवत का हुक्म है। मैंने कहा और कहला मैदान जंग, मस्जिद, मिंबर, मैदान जंग, यहां जो करे वो नबूवत है, और घर में जो करे
वो मान लो कि बशरियत है, मैं नहीं मानता, लेकिन फिलहाल तुम्हारी बात को माने लेता हूं। जो घर में करे वो बशरियत है, जो मिंबर से करे वो नबूवत है, जो मस्जिद में करे वो नबूवत है, जो मैदान जंग में करे वो नबूवत है। अब मुझे इतना बतला दो कि फातिमा के लिए घर में खड़े हुए या मस्जिद में? बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, पढ़े लिखे लोग हो, अगर मेरे जुमले की कदर कर सको तो ये आज की गुफ्तगू का सबसे कीमती जुमला है, ये तुम्हारी खिदमत में हदिया कर रहा हूँ। मुझे तो मनाक़िब की किताबें पढ़कर ऐसा लगा कि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल का बयान करना भी फ़राइज़ नबूवत में शामिल था।